दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने विड्रॉल को लगा कर दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि डिपॉजिट कैसे करेंगे, पैसा ऐड कैसे करेंगे और फिर उसको फ्यूचर वैलेट में कैसे ले जाएंगे। देखिए, जब आप ट्रेड लोगे तो आप इस वैलेट से ट्रेड ले सकते हो और इस वैलेट से पहले जब आप पैसा ऐड करोगे तो वो आपका INR वैलेट में होगा। उसको फ्यूचर वैलेट में पहुंचाना होगा। कैसे? जैसे अभी हमारा ज़्यादा पैसा है वो फ्यूचर वैलेट में है। फ्यूचर वैलेट से हम यहाँ पर जैसे हम फ्यूचर वैलेट सेलेक्ट करेंगे तो अब मैं जो पैसा ट्रांसफ़र करूँगा वो INR से फ्यूचर में पहुँचेगा। और जब हम यहाँ पर INR सेलेक्ट कर लेंगे तो जो हमारा फ्यूचर में बैलेंस है वो INR में पहुँच जाएगा, तभी हम उसको विड्रॉ ले पाएंगे। फ़िलहाल मैं 5,000 रुपये आपको यहाँ से विड्रॉ लेकर दिखाता हूँ और ये मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद से फिर मैं आपको यहाँ से विड्रॉ लेके दिखाता हूँ। ये हमारा उसमें पहुँच गया INR वैलेट में। तो 5,000 रुपये मैं विड्रॉल यहाँ पर लेता हूँ। ये यहाँ पर OTP डालनी पड़ेगी हमको। फिर इसके बाद मैंने OTP डाल दिया। ये विड्रॉ रिक्वेस्ट रिसीव हो गई। 24 से मतलब ओवर बोल रहा है ये, बट वो हो जाता है इमीडिएटली। बस मतलब 1 मिनट के अंदर अगर 1 लाख से नीचे का विड्रॉल है वो हो जाता है। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि पैसे को ऐड कैसे करना है और उसको फ्यूचर वैलेट तक कैसे लेकर जाना है ताकि आप ट्रेडिंग कर सकें, ट्रेड ले सकें। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम दोबारा से CoinDCX ऐप में पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि फ़ंड कैसे ऐड करेंगे, मतलब फ़ंड ऐड करना बताएंगे, प्लस फ़ंड को फ्यूचर वैलेट तक कैसे ले जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ऐड फ़ंड पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो ऐड फ़ंड पर क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर फ़ंड ऐड करने का ऑप्शन आ गया। मैं 5,000 रुपये यहाँ पर ऐड करूँगा। तो 5,000 ऐड करने के बाद प्रोसीड। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके पास ऑप्शन में है फ़ोनपे, गूगल पे और IMPS के थ्रू भी आप कर सकते हो। बट मेरे वैलेट में अभी फ़ोनपे मतलब ऐप है, तो फ़ोनपे पे मैं क्लिक करूँगा। फ़ोनपे पे क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रोसीड करता हूँ और ये हमारे बैंक डिटेल है। इसमें आगे जाने के बाद CoinDCX ऐप सीधा फॉरवर्ड कर देगा फ़ोनपे के लिए। यहाँ पर हम अपना डालेंगे कोड और यहाँ पर पे करेंगे और अपना UPI कोड डालेंगे। उसके बाद सीधे से ये पैसा उधर पहुँच गया दोस्तों। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। फ़ोनपे से पैसा उधर गया। अब हम जाके अपना CoinDCX ऐप खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि ये पैसा हमारे INR वैलेट में ये पहुँचेगा पहले। ठीक है, INR से हम फ्यूचर वैलेट में कैसे ले जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, INR में रहेगा तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। INR में अभी हमारे फ्यूचर वैलेट में 25,000 रुपये है, INR में 5,000 है। तो हमें पैसा अपना करना है INR से फ्यूचर में। INR से फ्यूचर में करने के लिए देखो, फ्रॉम अभी लिखा है फ्रॉम फ्यूचर वैलेट टू INR वैलेट। अगर ऐसे में हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उधर पहुंच जाएगा INR में, लेकिन हमको इसका रिवर्स करना है। तो अब जो मैं 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करूंगा वो जाएगा हमारे फ्यूचर वैलेट में। फिर हमारे फ्यूचर वैलेट में हो जाएंगे 25,000 हैं, 5,000 और डालेंगे, फिर हमारे फ्यूचर वैलेट में हो जाएंगे 30,000। फिर हम 30,000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूं और आगे देख लीजिए 30,000 रुपये हमारे करंट फ्यूचर वैलेट में हो गया। अब मैं थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा 30,000 बैलेंस हो गया। अब आपको दिख रहा हो आज का जो प्रॉफिट है हमारा 560 रुपये और 1142 रुपये हमने ये आज 2 ट्रेड ली हैं और दोनों में ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। और 1142 रुपये का ग्रॉस PNL 1435 था और 291 रुपये ब्रोकरेज कटा हुआ है और टोटल PNL मेरा 9837 हो गया है। तो ये मात्र तो यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट ये सब चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी हैं, लेकिन आपको बता दूं, जब मार्केट आपको लगे नीचे जा रहा है तो शॉर्ट बटन यूज करिए, ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग बटन यूज करिए। लेवरेज के बारे में भी हमने बता रखा है। लेवरेज में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा लेवरेज लोगे तो आपको मार्केट में नीचे जाने की कम गुंजाइश रहेगी। सपोज़ अभी 4505 चल रहा है और अगर आप 100% लेवरेज यूज करोगे तो आपके पास गुंजाइश रहेगी
4495 तक जाने की। लेकिन अगर कोई ट्रेड आप 20% लेवरेज के साथ लोगे तो आप 4450 तक भी नीचे जा सकते हो। वहाँ से अगर मार्केट रिकवर करेगा तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, वरना आपको ट्रेड आउट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आई थिंक आप समझ रहे होगे कि जितना कम लेवरेज उतना मार्केट में नीचे जाके ऊपर दोबारा अगर बाज़ार बढ़ेगा तो आप रिकवर कर जाओगे। ज़्यादा लेवरेज में क्या होगा कि थोड़ा सा भी नीचे गया बाज़ार तो आप ट्रेड से आउट हो जाओगे, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग का तो सीन आपको पता ही, ऊपर जाएगा तो लॉन्ग बटन यूज करना है। और ये जो आपको दिख रहा होगा लेवरेज सिस्टम आई थिंक समझ में आ गया आपको। यहाँ पर कुछ और भी बटन देखो, ब्रोकरेज का आइसोलेट वाले बटन जो है वो ब्रोकरेज वो होता है कि लेवरेज यूज करने के लिए लॉन्ग शॉर्ट का बटन हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट का बटन। तो क्या है इसका सीन? तो दोस्तों ये जो मार्केट बटन दिख रहा है आपको, इस मार्केट बटन से क्या होता है कि जैसे अभी आप ट्रेड लोगे, मार्केट जहाँ पे भी चल रहा है वहाँ पे ट्रेड में आपको एंट्री मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मार्केट की बजाय अगर आप लिमिट में मतलब सेट करते हो लिमिट में, तो क्या होगा कि आप सपोज अभी 4508 मार्केट चल रहा है और आपको एंट्री चाहिए थोड़ा और मार्केट नीचे आए, मान लो 4505 में एंट्री चाहते हो, तो मार्केट लिमिट करके आप यहाँ पर सेट कर सकते हो और एंट्री तब लीजिए और अपना ट्रिगर पॉइंट या स्टॉप लॉस उस हिसाब से आप लगा सकते हो। लेकिन मैं जनरली जो जहाँ पे मार्केट चल रहा होता है वहाँ पर तुरंत एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस। और मार्जिन INR में क्या होता है, ये मार्जिन जो INR हमने सेलेक्ट किया, इससे ये होता है कि आप कम से कम पैसे में मतलब लॉट में आपको ट्रेड नहीं करनी पड़ेगी, आप यहाँ पर कम से कम पैसे में कर सकते हो। अगर ज़्यादा लेवरेज लगाओगे उतने ही कम से ट्रेड में एंट्री मिलेगी, उतने ही ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिलेगा, मतलब रिस्क ज़्यादा रहेगा और एंट्री भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आई थिंक आपको समझ, हालांकि हमने पहले भी ये बता रखी, लेकिन पैसे को ऐड करना थोड़ा सा सभी लोगों के